गाइज आज के इस एपिसोड में मैं बनाने वाला हूँ काजू कुकीज़ और आप लोगों को काजू कुकीज़ की पूरी रेसिपी दिखाने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में अंत तक अगर आपको टेस्टी काजू कुकीज़ बनाना सीखना है तो। राधे राधे। तो गाइज हमें काजू कुकीज़ के लिए जो है सबसे पहले बढ़िया क्वालिटी का काजू ले लेना है, जो कि मैंने लिया है। अब इस काजू को क्या है, क्रश करना है, एकदम पाउडर नहीं करना है। इसे थोड़ा थोड़ा बेलन से तोड़ना है, जैसे कि मैं तोड़ रहा हूँ, आप लोग देख रहे हैं। और ज़्यादा छोटा छोटा भी नहीं तोड़ना है, ठीक इस साइज़ का तोड़ना है। आप देखिए काजू मैंने तोड़ा कितना है, इसकी साइज़ आप देखिए। यानी एक काजू का 5 से 6 टुकड़ा किया है मैंने, ज़्यादा छोटा साइज़ में नहीं किया है, जिससे हमारे बिस्किट में अच्छे से काजू दिखे। अगर ज़्यादा छोटा साइज़ कर देंगे तो बिस्किट में क्या है, काजू अच्छे से दिखेगा नहीं। उसके लिए हमें काजू इस साइज़ का तोड़ लेना है बेलन से, ठीक इस तरह से। किसी किसी काजू का 10 टुकड़ा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, लेकिन एकदम पाउडर नहीं होना है। तो गाइज़ हमें जो है काजू कुकीज़ बनाने के लिए सबसे पहले ले लेना है अमूल बटर। मैंने लिया है आधा किलो अमूल बटर। इसे पहले ही मैंने थोड़ा बाहर निकाल के रखा था, उससे बटर क्या है मेरा एकदम सॉफ्ट हो गया। आप देखिए मेल्ट नहीं किया मैंने, इसे सॉफ्ट किया है। अब इसे हम डाल लेंगे एक बर्तन में, ठीक इस तरह से। अब हमें डालना है इसमें आइसिंग शुगर, ठीक है। अब आधा किलो बटर है तो हम आधी किलो आइसिंग शुगर भी एक साइड में डाल लेंगे बर्तन के, ठीक इस तरह से। आधी किलो आइसिंग शुगर भी हमने डाल लिया है, अभी तक मिक्स नहीं किया हमने। अब जितना हमने शुगर पाउडर लिया है ठीक उतना ही हमें मैदा भी लेना है, तो अभी उतना मैदा भी ले रहा हूँ मैं। मैदे का मात्रा थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, 200 ग्राम ज़्यादा। अगर शुगर पाउडर आधा किलो है और बटर अगर आधा किलो है तो मैदा हमें लेना है 700 ग्राम, यानी 200 ग्राम मैदा ज़्यादा, ठीक है। तो ये मैदा भी हमने ले लिया अभी 700 ग्राम। मैं अंदाजे से ले रहा हूँ, लेकिन मेरा अंदाज़ा जो है गड़बड़ नहीं होता, एकदम फिक्स होते हैं, क्योंकि मेरे हाथों के हिसाब से ही मैं नाप तोल लेता हूँ। अब ले लिया मैंने मैदा 700 ग्राम, बटर ले लिया। बटर और शुगर पाउडर को क्या है, हमें अच्छे से पहले मिक्स करना है। बटर और शुगर पाउडर देखिए बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हमें इसमें मैदे को मिक्स करना है। मैदे के साथ साथ हमें डालना है इसमें थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर, अच्छे कलर के लिए और अच्छे फ्लेवर के लिए। तो हम एक मुट्ठी करीब इसमें 100 ग्राम कस्टर्ड पाउडर डाल देंगे। 100 से 150 ग्राम कस्टर्ड पाउडर ये मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अब इन सबको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। कस्टर्ड पाउडर से क्या है, हमारे बिस्किट में बहुत ही अच्छा खुशबू आता है और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है, और कलर भी आ जाते हैं बिस्किट में एकदम ज़बरदस्त वाला। इन सबको जो है हमें दोनों हाथों से बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स नहीं होगा तो हमारा बिस्किट जो है अच्छा बनेगा नहीं, उसके लिए बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है। अब सारी चीज़ें जो है बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो आप देखिए इस तरह से डो होना चाहिए कि डो को अगर आप दबाए तो थोड़ा फट जाए, ना तो ये ज़्यादा गीला है ना तो ज़्यादा वो है। इसे आप पूरा फिनिशिंग से गोला नहीं बना सकते, यानी दबाएंगे गोले को तो ऐसे फट जाएगा, ठीक है। ऐसा होना चाहिए, ना तो ज़्यादा टाइट ना तो ज़्यादा गीला। आप लोगों ने कभी समोसे का आटा लगाए होंगे, एकदम टाइट वाला जो समोसे का आटा लगता है, ठीक उसी तरह से लगाना है, बल्कि उससे भी थोड़ा टाइट ज़्यादा होगा। ये बिस्किट का, काजू कुकीज़ का है तो ये थोड़ा टाइट ही होगा। अब इन सबको मिक्स करने के बाद हमें इन सब को क्या करना है, टेबल पे डाल लेना है, ठीक है। अब हमें इसे बेलना है। अब इन सबको मैंने टेबल पे डाल लिया है। अब इसे बढ़िया से फैला लूँगा एक ही जगह पे। क्या है, मैं आटे जैसा बॉल नहीं बनाऊँगा, अगर बॉल बना के बेलने जाऊँगा तो अच्छे से बेलेगा नहीं है। अब डो हमारा बेलने के लिए तैयार है।
अब बेलने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने हाथों में जो चिपक गया है उसे चाकू से यूँ छुड़ाएंगे, ठीक है। छुड़ाने के बाद हम डालेंगे इसके ऊपर एक बटर पेपर, जैसे कि ये है। अब बटर पेपर डाल के हमें इसे अच्छे से बेलना है। आप लोग देख सकते हैं जब मैं बेल रहा हूँ तो किनारे में से ये फट रहा है। यही पहचान है, फटने का मतलब ही यह है कि हमारे आटे में जो है सारी चीज़ें बराबर है। अगर फट नहीं रहा है तो आप समझिए आपके मैदे में जो है आपने बटर ज़्यादा डाल दिया है, तो आपका बिस्किट जो है फैल जाएगा। और अगर इस तरह से बेल भी ना पाए, ज़्यादा टाइट हो जाए, तो भी आप समझिए कि आप बिस्किट को अच्छे से काट भी नहीं पाएंगे और अच्छे से बेल भी नहीं पाएंगे। हल्का हल्का फट जाएगा साइड में से, तो आप समझ लीजिए कि आपका बिस्किट का आटा एकदम बेस्ट तरीके से तैयार हो चुका है। बीच बीच में हमें ये कागज़ हटा के देखना है कि हमने कहीं ज़्यादा पतला ज़्यादा मोटा तो नहीं बेल दिया है, बराबर होना चाहिए। अब हमारा बेस जो है अच्छे से बेल चुका है, ना तो ज़्यादा मोटा है ना तो ज़्यादा पतला है। और अगर कहीं पतला हो गया, जैसे ये साइड में थोड़ा सा पतला हो चुका है, तो अब हमें इसे थोड़ा सा हाथ से यूँ दबाना है, ठीक है। दबाकर इस तरह से सेट कर लेना है। थोड़ा मेरे इस साइड में मुझे लग रहा है ज़्यादा मोटा है, तो मैं इधर फिर से बटर पेपर डालूँगा इस तरह से, और इसे फिर से बराबरी से बेलूँगा। देखिए खाली बेलन यहाँ पे चला गया तो एकदम उधड़ गया। तो हमें हमेशा बटर पेपर का यूज़ करना है कुकीज़ बेलते समय, बिस्किट बेलते समय। अब हमारा बेस जो है बहुत ही अच्छे से बिल चुका है। अब फिर से हम साइड में से ऐसे थोड़े थोड़े किनारे में से धक्का लगाएंगे, जिससे बेस एकदम बराबर सेट हो जाए, ठीक है। अब तक आप लोग सोच रहे होंगे कि काजू कुकीज़ बोला, लेकिन ये तो नॉर्मल कुकीज़ की तरह बेस बेल दिया, नॉर्मल कुकीज़ की तरह सारे चीज़ों को मिक्स किया। लेकिन इसमें एक पॉइंट है, कई सारे शेफ क्या करते हैं, आटे के अंदर ही काजू मिक्स कर लेते हैं, बाद में कटर से काटने की कोशिश करते हैं। उससे बिस्किट का डिज़ाइन भी बिगड़ जाता है और काटने में भी दिक्कत होता है। तो हमें दोनों चीज़ों को जो है आसान करना है। उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो कुकीज़ कटर है, मैं छोटी साइज़ की कुकीज़ बना रहा हूँ, उसके लिए छोटा साइज़ का मैंने कटर लिया है। अब कटर को हमें ऐसे दबा देना है, और ये जो काजू था मैंने जिसे पहले ही क्रश कर लिया था, थोड़ा थोड़ा काजू करके इस कटर के अंदर ऐसे डालना है, ठीक है। ऐसे पिटना इसको, और फिर बेलन से ऐसे इसको थोड़ा सा ठोक देना है, अंदर घुस जाएगा, काजू अंदर चिपक जाएगा, एकदम सेट हो जाएगा। और इसे निकालते समय थोड़ा सा दिक्कत होता है। ये देखिए बिस्किट के ऊपर एकदम बढ़िया से काजू चिपक गया है। अगर मैं आटे के अंदर ही काजू डाल देता तो कटर से काटने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता और दिखने में भी सुंदर नहीं दिखता। अब एक एक बिस्किट को हमें ऐसे काट लेना है और ट्रे पे इस तरह से सजा देना है, ठीक है। फिर से हम ऐसे अपना कटर लेंगे, फिर से दबाएंगे, फिर से कटर के अंदर हम ऐसे काजू डालेंगे और फिर से ऐसे बेलन से ठोकेंगे। कटर के साथ ही बिस्किट ऊपर आ गया, इसे थोड़ा सा उंगली से प्रेस करना है, ये निकल के हाथ में आ जाएगा। फिर इसे डालना है, फिर हमें वही सेम तरीका यूज़ करना है। कटर डालना है, काजू डालना है और ठोकाई करना है बेलन से। ठोक दिया, बिस्किट कटर के साथ ही ऊपर आ गया, बिस्किट को अलग किया और फिर ट्रे में डाल दिया। कटर को बीच बीच में ऐसे उंगली से साफ कर लेना है, क्योंकि इसके अंदर चिपक जाता है बिस्किट, निकलते समय टूटेगा। इसे हम नॉर्मल बिस्किट की तरह काट नहीं सकते, धाई 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 कटर से काट दे, उससे बहुत दिक्कत होएगा। ये थोड़ा मेहनत वाला काम है काजू कुकीज़ बनाना, और टाइम भी बहुत लगता है इसमें, क्योंकि एक एक बिस्किट के ऊपर ऐसे काजू ठोकना पड़ता है हमें, जिससे हमारा बिस्किट दिखने में भी अच्छा लगे और कस्टमर भी जो है इसे देख के अट्रैक्ट हो। तो काजू नहीं दिखेगा तो काजू कुकीज़ बोलना बेकार है। इसे काजू हमें पीस के मैदे के अंदर डालना नहीं है, केवल काजू को जो है ऊपर चिपकाना है बिस्किट के, और एक एक करके हमें ट्रे पे लगाना है।
काजू कुकीज़ के बीच में आधी इंच का गैप रहना चाहिए एक दूसरे से, क्योंकि बिस्किट हम लाइन से लगा रहे हैं तो लाइन के बीच में जो है आधी इंच का गैप रहना चाहिए, मतलब इतना आधी इंच गैप रहेगा तो बिस्किट जब हम ओवन में डालेंगे ना तो ये बिस्किट थोड़ा सा फूलेगा भी और फैलेगा भी। तो जब फैलेगा तो इसे उतना गैप चाहिए होगा, वरना तो बिस्किट क्या है आपस में चिपक जाएगा। तो मैं अभी सभी बिस्किटों को काट लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ। मैंने जो है सभी काजू कुकीज़ को कटर से काट के ट्रे में लगा दिया। आप लोग देखिए ट्रे में, ठीक इस तरह से आप लोगों को भी लगाना है। जब आप लोग काजू कुकीज़ बनाए इतना ही गैप रखना है जितना मैंने रखा है। और कुकीज़ अभी तक पका नहीं है, लेकिन फिर भी देखने में कितना सुंदर दिख रहा है ये तो आप लोगों को देख के ही पता चल रहा होगा। अब हमें डालना है इसे ओवन में, ठीक है। ये हमारा ओवन है, छोटा वाला है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और ये मैंने डाल दिया ओवन में अभी बिस्किट को, ठीक है। ये बिस्किट जो है ओवन में पकने में कम से कम 20 से 25 मिनट लगेगा। और उसके बीच में हमें कम से कम 4 बार ओवन को खोल के चेक करना है कि हमारा बिस्किट कहीं जल तो नहीं गया, क्योंकि काजू कुकीज़ है, काजू ऊपर डला है तो काजू क्या है जल्दी जल जाता है, तो ध्यान रखना है। अगर काजू जल गया तो बिस्किट पूरा ख़राब हो गया, उसे फेंक देना होगा। ओवन मैंने बंद कर दिया है और अभी ओवन का टेम्परेचर आप लोग देख सकते हैं। ऊपर भी मैंने दिया है 128 और नीचे भी जो है 128 है। ऊपर भी 128, नीचे भी 128 टेम्परेचर मैंने रखा है और 10 मिनट पे सेट कर रखा है। अभी जो है गाइज मैं ओवन खोल के चेक कर रहा हूँ कहीं मेरा बिस्किट जल तो नहीं गया है। आप लोग देख सकते हो ओवन के अंदर कुकीज़ फूल गया है एकदम बिस्किट जो है, और बड़े बड़े हो गए। हमने डाले थे छोटे छोटे बिस्किट, लेकिन वो फूल के अभी बड़ा हो चुका है और मोटा भी हो चुका है। अभी भी बिस्किट जो है पका नहीं है, पूरी तरह से कच्चा ही है। और ऐसे ही ठीक हर 5 मिनट बाद ओवन ओपन कर करके हमें देखना है कहीं हमारा बिस्किट जल तो नहीं गया, ठीक है। और जब ये पकना चालू हो जाएगा तब बिस्किट में से अच्छा खुशबू आना चालू हो जाता है, वो भी ध्यान रखना है। अगर आपका ध्यान भटका तो आपका बिस्किट जल जाएगा और एकदम बेकार हो जाएगा, तो ध्यान रखना है बिस्किट बनाते समय हमेशा। अब जो है गाइज हमारा बिस्किट जो है पूरी तरह से पक चुका है, ज़बरदस्त खुशबू आ रहा है, खुशबू से ही हमें पता चल रहा है। और आप लोग भी देखिए बिस्किट जब पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो हमें कैसे पता चलेगा। आप देखिए इसके ऊपर जो मैंने काजू डाला था ना वो गोल्डन कलर हो चुका है, यानी लाल कलर हो चुका है। अब इसे मैं निकाल के रखना है हमें, और इसे मैं अभी निकाल के रखूँगा तो थोड़ी देर में इसमें पूरी तरह से कलर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा बिस्किट है काजू कुकीज़, देख सकते हैं कलर कहीं से भी जला नहीं है और पूरी तरह से पक चुका है। अब इसे आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देना है, ठीक है। आधा 1 घंटा जब ये पूरी तरह से रेस्ट कर लेगा तो बिस्किट हमारा टाइट हो जाएगा। अभी गर्म है तो थोड़ा सॉफ्ट है। और इसी तरह से आपको बिस्किट को निकालना है जब इतना कलर आ जाए। अभी ऊपर जो काजू है ना ये थोड़ी देर बाद और थोड़ा कलर अपना बदल देगा, ठीक है। अब इसे हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे करीब 1 घंटे के लिए, फिर हम इसे ट्रे में से अलग करेंगे। अभी मेरा बिस्किट अगर और 2 मिनट भी अगर ओवन के अंदर रहता ना तो ऊपर जो काजू है वो ओवर कुक हो जाता, उससे काजू का जो टेस्ट है ना वो पूरा बेकार हो जाता। इसलिए काजू में जब हल्का गोल्डन कलर आ जाए तभी बाहर निकालना है, क्योंकि काजू एक बार गर्म होता है ना तो उसके बाद ठंडा होने तक वो कुक होता रहता है, अपना कलर चेंज करता रहता है। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली एपिसोड में। राधे राधे।